सारा बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, सारा देखिए अपने से पीछे वाला सारा बड़ा पहाड़, ये सारा ओहद का पहाड़ है। ये 7.5 किलोमीटर लंबा है और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। और यही वो पहाड़ है कि जिस पहाड़ के बारे में हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, और ये बरोज़ क़यामत जन्नत के दरवाजे पर होगा। ये जन्नती पहाड़ की आप ज़ियारत कर रहे हैं। तो जाकर हम इसी पहाड़ के दामन में इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचकर जो सबसे पहली तदबीर फरमाई थी ना, वो ये थी। ये पहाड़ी देख रहे जिस पर लोग चढ़े, थोड़ी देर से नजर आ रहे, छोटी सी पहाड़ी है, बाहर दोबारा हटकर आप देख सकते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा कराम 50 माहिर तीरंदाजों को खड़ा किया था और उन्हें हुक्म दिया कि चाहे हम जंग हार जाएं या चाहे हम ये जंग जीत जाएं, आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। 50 सहाबा कराम इस पहाड़ी के ऊपर खड़े थे, बाकी 650 सहाबा कराम के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने मैदान जंग में मौजूद थे। ये जहाँ पर आपके पीछे वाली साइड वाली जगह है ना, ये सारी मैदान जंग थी। ऐसा आप समझिए आप मैदान जंग में मौजूद है। और जो काफिरों का 3000 का लश्कर था वो इस तरफ से, आपके पीछे वाली तरफ से, इस तरफ से बिल्कुल सीधा इधर कॉर्नर है ना, ठीक है, इस तरफ से काफिरों का 3000 का लश्कर आया था। काफिरों का जैसे 3000 का लश्कर इस तरफ से आया, यहाँ पर आए, जंग छिड़ी। पहली दफा पे जो 50 सहाबा कराम पहाड़ी के ऊपर खड़े थे ना, जबल रुमात के ऊपर, जबल ऐनैन के ऊपर, उन 50 तीरंदाजों ने कुफार पर तीरों की ऐसी बारिश की, ऐसी बारिश की कुफार यहाँ से रुसवा होकर, जलील होकर, कोई काफिर इधर भाग गए, कोई काफिर इधर भाग गए, अपना माल मता सवारियाँ सब कुछ छोड़ के, मैदान छोड़ के, काफिर ये मैदान छोड़ के यहाँ से वापस भाग गए। और पहली दफ़ा पे ये जंग अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। पहली दफ़ा पे ये जंग मुसलमान जंग जीत गए और काफिर ये मैदान छोड़ के भाग गए। जब मुसलमान जंग जीत गए, काफिर ये जो मैदान छोड़कर यहाँ से भागे, जो 50 सहाबा कराम इस पहाड़ी के ऊपर खड़े थे ना, ये जबल रुमात, ठीक है, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जंग जीत चुके हैं। ऐसा करते हैं कि 40 सहाबा कराम इस पहाड़ी से नीचे चले जाते हैं, 10 सहाबा कराम इस पहाड़ी के ऊपर रह जाते हैं। 40 सहाबा कराम जैसे यहाँ पर ये बात नोट कर लेंगे, बहुत से हमारे खासकर हमारे इलाके में मशहूर है कि माज़अल्लाह सहाबा कराम माल गनीमत के लालच के नीचे आए थे, माल गनीमत जमा करने के लिए नीचे आए थे। हरगिज़ इस तरह नहीं है। आप ज़रा तवज्जो करें, आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो सहाबा कराम हजूर के लिए, दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, अपनी औलादें कुर्बान कर देते हैं। सबसे प्यारी चीज़ जान होती है, अपनी औलाद होती है। ये दो चीज़ें सबसे प्यारी होती हैं। जो सहाबा कराम अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज़्ज़त, अबरू, घर का सारा माल लाकर आका की बारगाह में पेश कर देते हैं दीन के लिए, हजूर के लिए। क्या वो सहाबा कराम थोड़े से माल गनीमत के लिए माज़अल्लाह नीचे आएंगे? हरगिज़ इस तरह नहीं है। वक्ती तौर उनको हजूर का हुक्म की वो कह सकते हैं, मैम तो नाफरमानी भी नहीं कहते यार, ठीक है, हम तो नाफरमानी वाला लफ्ज़ भी हमारी ज़ुबान पर नहीं, इतना ज़्यादा बेअदबी के खिलाफ है, ठीक है। और लोग बड़ी ज़ुबान खोल कर कह देते हैं कि माज़अल्लाह सहाबा कराम लालच में नीचे आ गए थे। ये कैसे हो सकता है? जो सहाबा कराम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो माज़अल्लाह माल के लालच में नीचे आएंगे? हरगिज़ इस तरह नहीं है, क्योंकि बाज़ार माहौल ऐसा था, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर गया था, काफिर दूर दूर तक नजर नहीं आते थे, फिर भी हजूर का हुक्म बरकरार रहा था। 10 सहाबा कराम पहाड़ी के ऊपर मौजूद थे, सारों ने पहाड़ी नहीं छोड़ी थी। 10 सहाबा कराम, हजूर का हुक्म बरकरार था वहीं पर, बस बतौर मशवरा, कमांडर को जो मशवरा होता है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह के मशवरे के मुताबिक 40 सहाबा कराम जैसे नीचे तशरीफ लाए ना, काफिरों का दूर बैठा लश्कर देख रहा था। उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों को जो असल मोर्चा था, मेन मोर्चा, तो उन्होंने वो छोड़ दिया है। तो काफिर दोबारा हमला करने के लिए, जब दोबारा हमला करने के लिए आए, जब दोबारा लंबा यू टर्न लिया, पीछे से लंबा यू टर्न लेके इस पहाड़ी के पीछे आए, इस पहाड़ी के पीछे से आकर कुफार ने जब दोबारा हमला किया, जब दोबारा हमला किया, जो 10 सहाबा कराम हमारे इस पहाड़ी के ऊपर बचे थे, उन 10 सहाबा कराम को उस पहाड़ी के ऊपर शहीद किया। और जब पहाड़ी पर चढ़ के कुफार ने दोबारा हमला किया, तो ये सारा जगह मैदान जंग थी। यहाँ पर हम खड़े हैं, आपके पीछे वाली जगह, ये जगह सारी मैदान जंग थी। ये ऐसी शदीद जंग हुई, ऐसी शदीद जंग हुई कि यहाँ पर हमारे सहाबा कराम ने बहादुरी से कुफार का मुकाबला किया। कुफार ने यहाँ पर हमारे सहाबा कराम को बेदर्दी से शहीद किया। यहाँ पर सहाबा कराम के जिस्म मुबारक के टुकड़े किए गए। और जंग में मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान था ना, वो हजूर अलैहिस्सलाम प्यारे चचा, महबूब चचा, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग। आप निहायत ही बहादुर थे, कुफार आपके सामने आने से डरते थे, कुफार को आप गाजर मूली की तरह काटते थे। आपने ग़ज़वा बदर के मकाम पर कुफार को वासिल जहन्नम किया था, इसलिए फिर कुफार उनका अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर हज़रत हिंदा, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी जो थी, उस टाइम ईमान नहीं लाए थे, वो भी यहाँ पर अपने गुलाम को लाई थी। वाशी वो नेज़े का निशाना जानता था, उसको आज़ादी का लालच, माल का लालच देकर यहाँ पर लाई थी। वो दूर से नेज़े का निशाना लेकर बैठे थे। वो बताते हैं कि यहाँ पर मैंने देखा कि हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह 35 से 40 सेकंड में, मिनटों में नहीं सेकंडों में 35 से 40 कुफार को यहाँ पर वासिल जहन्नम किया। आप यहाँ पर इसी मैदान में कुफार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे और तलवार लाकर ये सदा भी लगा रहे थे कि वाना असदुल्लाहि व असद रसूल, कि मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, अल्लाह के महबूब का भी शेर हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं आसमानों पर लिखा हुआ देख रहा हूँ कि मेरे चचा जान मेरे भी शेर, अल्लाह के भी शेर। आप इसी मैदान में कुफार को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। ये काफिर थे जो स्पेशल तौर पर आपको शहीद नेज़ा का निशाना लेकर बैठा था, उसने आपको दूर से नेज़ा मारा, आपके चचा जान को इधर पेट में लगा, पीछे हड्डी तक पे वस्त हो गया।
हालांकि इतना बड़ा नेज़ा लगने के बाद कोई हिल भी नहीं सकता। आप इतने बहादुर थे कि इतना बड़ा नेज़ा लगने के बाद भी अपने नेज़ा मारने वाले का 30 कदम तक पीछा किया। आप 30 कदम तक चले ही थे। उसके बाद आप जिस्म मुबारक का सारा खून बाहर निकल आया। उसके बाद आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। जैसे आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, फिर मक्का वाले आए, उन्होंने आपके चचा जान के नाक काटे, होंठ काटे, कान काटे, हाथ काटे, हत्ता कि आपके चचा जिस्म मुबारक यहाँ पर कुफार ने 11 टुकड़े कर दिए। आपका सीना मुबारक भी कुफार ने यहाँ पर चाक कर दिया। जब ये हुई, इसके बाद जो मुसलमानों का दूसरा नुकसान था, इस जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम भी ज़ख्मी हो गए थे। आपके दंदान मुबारक ने रगड़ खाई थी, आप भी ज़ख्मी हो गए थे। जब आप ज़ख्मी हो ना तो सहाबा कराम कटे हुए बाजू के साथ, ज़ख्मी जिस्मों के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने पहाड़ी पर तशरीफ़, पहाड़ है ना सामने, इस पहाड़ में एक छोटी सी और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ले गए। जैसे करीब पहुँचे ना सहाबा कराम हुजूर को ज़ख्मी हालत में वहाँ पर लेकर, तो वो पहाड़ खुद ब खुद खुल गया। उस पहाड़ ने खुद ब खुद रास्ता दे दिया। हुजूर पाक से उसके अंदर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर आराम फरमाए। वहाँ पर अभी जो इन लोगों ने उस जगह को दीवार देकर बंद कर दिया है। हुजूर का सर के मुबारक का निशान लगा हुआ है, ठीक है। और उस जगह से अब भी ऐसे खुशबू आती थी जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु उस जगह से अभी तशरीफ़ लेकर। वैसे भी मदीने की गलियों में मशहूर था कि हमारे आका जिस गली से गुजर जाते थे ना तो सहाबा करम खुशबू से पहचान लेते कि हमारे आका यहाँ से, ठीक है। आप जब वहाँ पर पहुँचे ज़ख्मी हालत में तो पीछे से शैतान ने, कुफ़ार ने अफवाह फैला दी इस जंग में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए हैं, हमारे दरमियान नहीं रहे। तो सहाबा कराम के हौसले मांद पड़ गए। जैसे ये खबर सहाबा कराम में पहुंची, बाद में थोड़ी देर बाद ये खबर जब यहाँ पहुंची, सहाबा कराम के हौसले मान पड़ गए। और ये खबर जब मदीने पहुंची ना तो मदीने की सारी औरतें, मदीने के सारे लोग बाहर निकले, ठीक है। जब सहाबा कराम के हौसले मान मैंने बाद में पता चला कि इस जंग में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद नहीं हुए, आपके हम शक्ल साबित है। हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शहीद हुए। जब सहाबा कराम को पता चला, सहाबा कराम दोबारा उठे, दोबारा कुफार से मुकाबला किया, दोबारा कुफार को यहाँ से भगाया। जब कुफार यहाँ से वापस चले गए ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए, वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए। यहाँ पर मौजूद थे एक सहाबी, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इस जंग में हमारे फलां सहाबी शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह सहाबा कराम की शहादत की खबरें आती रही और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हत्ता कि एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इस जंग में आपके प्यारे चचा, महबूब चचा, गवर्नर मदीना सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला भी शहीद हो गए और आपको इस हालत में शहीद किया गया है कि आपके जिस्म मुबारक के 11 टुकड़े कर दिए गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु निगाह पे खास निगाह आसमान की तरफ उठाई, आह भरी और फरमाया ए अल्लाह अब तो हमसे राज़ी हो जा, क्योंकि मैंने तेरे दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान किया। यहाँ पर हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा जान को सब कुछ करार दे दिया था। और यहाँ पर जो शोहदा आए थे ना, यहाँ पर शोहदा ये घर से दुआएं मांग कर आए थे कि या अल्लाह हम ओहद की तरफ जा रहे हैं, हम वापस ना आए। और बताया जाता है कि जब वो शहीद हो गए यहाँ पर दुआ मांग कर रहे थे, उनके जिस्म को ऊँट पर रख के मदीने की तरफ मुंह करते थे ना, ऊँट मदीने की तरफ नहीं चलता था। और उनके जिस्म जब ऊँट का मुंह ओहद पहाड़ की तरफ करते थे ना, ओहद पहाड़ की तरफ चलने लग पड़ता। और कुछ वैद में ये भी आता है कि ये हुजूर ने पहले हुक्म दिया कि इन शोहदा को जाकर जन्नतुल बकी में दफन करेंगे। ओहद का पहाड़ जो हुजूर से बातें करता है, हुजूर से प्यार करता है, ओहद का पहाड़ हिलने लग गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कदम चले ही थे, बाद में फरमाया कि ए ओहद तू ठहर जा, मैं इन शोहदाए ओहद को तेरे दामन में दफन। ये वो शोहदा है। जब ये शहादा हो गए, यहाँ पर जनाजा होने लगा। हमारे प्यारे नबी ने हर सहाबी का एक मरतबा जनाजा पढ़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर अपने चचा जान का 70 मरतबा जनाजा पढ़ा है। और ये वो शोहदा हैं कि जिनकी दुआएं कबूल हुई हैं। जो ग़ज़वा बदर के मकाम पर जब 14 सहाबे कराम शहीद हुए थे ना, उनके बारे में कुरान पाक आयत नाज़िल हुई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल आयात है, ठीक है। ये सहाबा कराम दुआएं मांग, या अल्लाह हमें भी ऐसा मकाम दे, हम भी तेरी राह में शहीद हों, हमारे लिए भी लिखा जाए हम जिंदा हैं, हमारे लिए भी नाम हो, ऐसा कुरान पाक नाजिल हो। ये शोहदा दुआएं मांगते थे। जब ये शोहदा यहाँ पर शहीद हो गए, ठीक है, इनकी दुआएं कबूल हुई, पर इन्हीं के बारे में कुरान पाक है वला तहसबन्नल्लज़ी, ये पूरी आयत है कुरान पाक है। फिर इन्हीं के लिए ये कुरान पाक आयत नाज़िल, इनकी ख्वाहिश पर इनकी दुआएं कबूल हुई थी, इनके भी अल्लाह पाक ने फरमा दे कि अल्लाह की राह में मारे गए, इन्हें मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है, ठीक है। जाद कराम यहाँ पर हमारे सहाबे कराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। यहाँ पर हमारे सहाबे कराम को बेदर्दी से शहीद किया गया। यहाँ पर हमारे आका